हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है 26 फरवरी को जीके जीएस के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या पूछा गया है। तो दोस्तों, आप पहला सवाल पूछा गया है, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों, जो सोनल मानसिंह हैं इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंद्राणी रहमान, कालीचंद, सुजाता मिश्र, प्रियंवदा मोहिंती, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी से। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि झाबेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है तो आपका आंसर होगा मणिपुरी से। इसके बाद अगर बात करें कि लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, शंभू महाराज, इन सभी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो आपका आंसर होगा कथक से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सानिया मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, जो सानिया मिर्ज़ा हैं इनका संबंध लॉन टेनिस से है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन से। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि मैरी कॉम और मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है तो आपका आंसर होगा मुक्केबाज। इसके बाद अगर बात करें कि मिताली राज, झूलन गोस्वामी, इन सभी का संबंध किस खेल से है तो आपका आंसर होगा क्रिकेट से। इसके बाद अगर बात करें कि सानिया मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से है तो आपका आंसर होगा टेनिस से। दोस्तों, सानिया मिर्ज़ा का संबंध किस खेल से हो आपका आंसर होगा टेनिस से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, दोस्तों अगला सवाल जनगणना से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जो 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक जितने भी शिफ्ट हुई हैं ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें एक या दो क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड ना पूछा गया हो। दोस्तों, हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न जनगणना से रिलेटेड पूछा ही जा रहा है। इसलिए दोस्तों, जनगणना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जनगणना से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है। इसमें जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर किए गए हैं। अगर आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो जनगणना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों, जो साक्षरता दर है सबसे अधिक किस राज्य की है तो आपका आंसर होगा केरल। अब अगर बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है तो आपका आंसर होगा बिहार। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, यानी दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा केरल। कितना है? 1084। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है तो आपका आंसर होगा हरियाणा। यहाँ का कितना है लिंगानुपात? 879। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वायलिन वादन से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में था कि क्वेश्चन था कि इनमें से कौन वायलिन वादक हैं। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से कोई एक वायलिन वादक से संबंधित था। तो दोस्तों, जितने लोग वायलिन वादक से संबंधित हैं मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख दिए हैं। जैसे विष्णु गोविंद जोग, इनका संबंध भी वायलिन वादक से है। संगीता राजन, लालगुड़ी जयरामन, बीबी सुब्रमण्यम, गोविंद स्वामी पिल्लई। दोस्तों, इन सभी का संबंध वायलिन वादक से है। विष्णु गोविंद जोग, संगीता राजन, लालगुड़ी जयरामन, बीबी सुब्रमण्यम, गोविंद स्वामी पिल्लई, इन सभी का संबंध दोस्तों किससे है तो आंसर होगा वायलिन से। वायलिन। दोस्तों, इन सभी का संबंध किससे है तो आपका आंसर होगा वायलिन से। अब अगर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ,
इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर होगा शहनाई। इसके बाद अगर बात करें कि पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, इन सभी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर होगा बांसुरी वादन से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कम्बाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो कम्बाला उत्सव है किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। कम्बाला उत्सव दोस्तों कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। इसके बाद अगर बात करें कि उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा केरल। मोंग मोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा नागालैंड। इसके बाद अगर बात करें कि बंगाला उत्सव या बंगाला त्यौहार किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा मेघालय। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं इनका संबंध संतूर वादन से है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका आंसर होगा मृदंग। ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, इन सभी का संबंध जो है दोस्तों मृदंग से है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है आसिफ अली खां, अब्दुल वाहिद, वजीर खां, उदयना लाल, माधव प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों यहाँ पे होगा वाद्य यंत्र, तो आपका आंसर होगा सारंगी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों जो डूरंड कप होता है इसका संबंध फुटबॉल से होता है, तो आंसर होगा फुटबॉल। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्यानचंद कप, जौहर कप, सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा हॉकी से। इसके बाद अगर बात की जाए कि उबेर कप, थॉमस कप किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर होगा बैडमिंटन से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो जात्रा लोक नृत्य है कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो आपका आंसर होगा केरल। इसके बाद अगर बात करें कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक 26 फरवरी को जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।